डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। और वो कह के गए थे कि अगर किसी समाज को या फिर किसी भी परिवार को तरक्की करनी हो या फिर अपने पायदान से ऊपर उठ के आना हो तो उसे शिक्षा ही कर सकती है और उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन आजकल की जो सरकारें हैं, जो राज्य में केंद्र में सरकार हैं, वो इसका बिल्कुल उल्टा कर रही हैं। शिक्षा को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहती हैं, लेकिन और चीज़ को बहुत प्रमोट कर रही हैं, जैसे धर्म को या फिर और भी बहुत चीज़ें, शराब के ठेके को और मतलब और जो वैसी चीज़ हैं जो कि इस टाइम हानिकारक है, ज़्यादातर वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं और शिक्षा को बिल्कुल बंद कर देना चाहती हैं आजकल की जो सरकारें हैं। लेकिन तो आजकल की जो सरकारें हैं वो इस टाइम या फिर पिछले 10 साल से जो कि सरकारें चल रही हैं वो धर्म को ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ना लोग पढ़ेंगे और ना ही उनसे कोई क्वेश्चन करेगा। इसलिए धर्म को, आप अगर कांवड़ यात्रा में जाते हो, कांवड़ लेने जाते हो तो आपके ऊपर फूल तो बरस सकते हैं, लेकिन अगर आप नौकरी मांगोगे तो आपके ऊपर लाठी बरसेगी। इसी तरीके की यूपी में, मतलब यूपी का केस आप देखो कि यूपी में अगर आप कांवड़ यात्रा में जाते हो या फिर आप कांवड़ लेने जाते हो तो आपके ऊपर फूल बरसेंगे। चाहे आप दंगाई करो, जैसी कांवड़ यात्रा करते हैं ऐसी चाहे आप दंगाई करो, ना आपके ऊपर कोई भी एफआईआर होगी। लेकिन आपने अगर नौकरी मांगी, मतलब किसी भी प्रदेश में, तो आपके ऊपर लाठी बरसेगी। जैसे कि बिहार में हुआ था और भी कहीं बहुत राज्यों में हुआ कि अगर आप कहीं धर्म की, जैसे कि मतलब कांवड़ यात्रा में जाते हो या फिर कोई और भी किसी और धर्म के बारे में भी जाते हो तो आपके ऊपर फूल बरसेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट से नौकरी मांगोगे तो आपके ऊपर लाठी बरसेंगी। ऐसे एक केस दिल्ली में हुआ। दिल्ली सरकार ने जो कांवड़ यात्रा में जाएगा, मतलब जो कांवड़ लेने जाएगा हरिद्वार से, उसके लिए 50-50 हज़ार रुपये, मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए तक का ऐलान करा। अब बताओ इससे क्या होगा। इससे देखो, दिल्ली में बिजली बंद है, मतलब बिजली में पहले कट नहीं लगते थे, अब कट लगने चालू हो चुके हैं। पहले पार्किंग का जो है पैसा नहीं जाता था, अब पार्किंग का पैसा जाना चालू हो चुका है। मतलब जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उससे पैसा लेके और यहाँ पर देखो किस तरीके से खर्च होता जा रहा है। और उन्होंने करा है कि उन्होंने जो कांवड़ यात्रा, मतलब कांवड़ लेने जाएगा हरिद्वार से, तो वो उसके लिए उन्होंने 50,000 से 1 लाख तक का मतलब इनाम रखा, वो ले सकता है। तो उन्होंने मतलब इसी टाइप का इनाम रखा। आप सोचो, अगर आप दिल्ली में मतलब स्कूल जाओगे और स्कूल पास आउट करने के बाद अगर आप इनसे नौकरी मांगोगे तो आपको कोई भी 1 रुपया वाला आपको नौकरी मिलनी मुश्किल है। लेकिन अगर आप कोई और, मतलब जैसे कांवड़ यात्रा में जाओगे तो आपको बिल्कुल 50,000 से 1 लाख तक का दे रही है बिल्कुल दिल्ली सरकार। और दिल्ली सरकार दे रही है। और ऐसे आप कुछ भी करो, चाहे आप दंगा हो या कुछ भी हो, ना ही आपका कोई एफआईआर में नाम आएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला अगर आप कांवड़ यात्रा में जाते हो। और 50,000 से 1 लाख तक के पैसे मिलेंगे, वो अलग। तो आप क्या करना, आपको पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आप बस इसी काम को करते रहो, जैसे कि दिल्ली सरकार बता रही है आपको इतना पैसा दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर इन्हें पढ़न देंगे तो हमसे ये कल को क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन वो सरकारें जो हैं, वो आजकल की जो सरकारें हैं वो इस टाइप से नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं पूछें और ना ही हमसे नौकरी मांगे, क्योंकि ये पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कैसे मांगेंगे और क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। और जो धर्म होता है, धर्म की ऐसी राजनीतिक होती है, मतलब धर्म, जो इंसान धर्म में पढ़ेगा तो वो पढ़ना कम कर देगा। इसलिए ये जो सरकारें हैं आजकल की, वो धर्म के लफ्ज़ ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं जनता को, और पढ़ाई के और शिक्षा के, नौकरी के लफ्ज़ कम कर रही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ो लिखो और अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करो, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, चाहे आप किसी भी तरीके से हो, आपको पढ़ना लिखना चाहिए और गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहिए। अब आप यूपी में आ जाओ। यूपी में इस टाइम एक ऑर्डर पास हुआ है 2-3 दिन पहले ऑर्डर पास हुआ कि सरकार, मतलब सरकार या फिर जनता, आम जनता किसी भी ठेके पे कोई सी भी तरीके की शराब
पी ले सकती है, मतलब जनता। चाहे इंग्लिश का ठेका हो, चाहे आप बीएल ले सकते हो या फिर आप क्वार्टर ले सकते हो या फिर इंग्लिश, या जैसे भी आप चाहें इस टाइप की दारू ले सकते हो। और बिल्कुल आपके नज़दीकी, मतलब आपके पास में ही हर चीज़ की दारू में हर क्वालिटी, विस्की बीयर जो भी आप लेना चाहो हर चीज़ की क्वालिटी मिलेगी आपको। और आप नज़दीकी अपने नज़दीकी दुकान से, अंग्रेजी दुकान से दारू ले सकते हो किसी भी टाइप की। मतलब पहले जैसे देसी दारू बिकती थी अलग और अंग्रेजी दारू बिकती थी अलग, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अंग्रेजी, देसी, बियर, विस्की जो भी आप लेना चाहो इस टाइप की दारू आपको एक ही दुकान पे मिल जाएंगी, लेकिन आपको एक ही दुकान पे मिल जाएंगी। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है। स्कूल, पहली बात तो स्कूल जो है आपके नज़दीक ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी में जो है 5000 स्कूल बंद हो चुके हैं। मतलब बंद होने का संभावना है या फिर कुछ बंद भी हो चुके हैं, और लगभग 27,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। लेकिन 5000 की जो है वो तो अभी जल्दी में जो रिपोर्ट आ चुकी है, तो 5000 स्कूल बंद हो चुकेंगे कुछ दिनों बाद। और देखो दुकान, जो दारू की दुकान है वो कितनी ज़्यादा खुल रही हैं। मतलब दारू में इतना काम कर रही है सरकार कि आप अपने नज़दीकी कोई भी दारू की दुकान जाके, कोई सी भी दारू की दुकान पर से जाके किसी भी टाइप की बोतल ले सकते हो आप, दो दारू की, मतलब बियर ले सकते हो। और इसे पास करे हो ज़्यादा दिन नहीं हुए। स्कूल बंद करने के बाद इस सरकार ने यूपी में इसी चीज़ पे काम करा था कि स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो सरकारों से सवाल कहाँ से पूछेंगे। मैं यूपी सरकार की बात नहीं कर रहा, हर राज्य में, दिल्ली में मैं आपको बता ही चुका हूँ, और बिहार में भी पहले नौकरी के नाम पे धरना हुआ, धरना प्रदर्शन, और उन पे लाठियाँ बरसी थी खूब। तो इस देश में अगर आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ोगे, तो अगर आप पढ़ने के बाद नौकरी मांगोगे तो आपके ऊपर लाठी बरसेंगी। अगर आप किसी धर्म को, मतलब जैसे कि हिंदू धर्म, या फिर मतलब हिंदू धर्म को अगर आप कामड़ लेने जाओगे या फिर आप जागरण में जाओगे तो आपके ऊपर फूल बरसेंगे, ज़्यादातर कामड़ को। अगर आप कामड़ यात्रा में जाओगे तो आपके ऊपर फूल बरसेंगे, और कोई आम इंसान नहीं बरसाएगा फूल। खुद सीएम योगी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सीएम योगी, वो खुद बरसाएंगे आपके ऊपर फूल। अगर आप पढ़ोगे तो आपको डंडी मिलेगी, मतलब लठ मिलेगा, नौकरी मांगोगे। अगर आप कामड़ ले जाओगे तो आपको जो है आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। तो इस टाइप का काम कर रही है गवर्नमेंट, हर राज्य के और हर सरकार। मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा है, हर सरकार इस काम को करती है। और आप हर गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या फिर और कोई भी गवर्नमेंट हो, हर सरकार सोचती है कि आप ना पढ़ो और आप उनके साथ रहो, और उनके मतलब कोई धर्म के लफ्ज़ है और कोई मतलब अलग अलग तरीके से आप उनके साथ रहो और आप उन्हें वोट दो। और आप अनपढ़ रहोगे तो वह आप पर राज करने में आसानी रहेगी। जब आप अनपढ़ रहोगे तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और जब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी टाइप से मैं आपको कहता हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, पढ़ो लिखो और अपनी आवाज़ उठाओ वीडियो के माध्यम से। और आपको बस यही करना है कि आपको पढ़ना है, लिखना है खूब, चाहे पढ़ाई लिखाई में कितनी भी परेशानी हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, तो आपको पढ़ाई लिखाई में ध्यान देनी है। और आप जहाँ भी हो अपनी आवाज़ उठाओ और अपने हक के ताईं लड़ो।